मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुताले के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फ़हम से पढ़ सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, नज़्म नसर को पढ़कर सवालात के जवाब ज़बानी दे सकें, गुफ्तगू के अदाब का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में हिस्सा ले सकें, बोलचाल में जुमलों के तसलसल को बरकरार रखते हुए मुख्तसर वाक़या या कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सकें, अलीबाई तरतीब से अल्फाज को दर्ज कर सकें, अमरो नहीं और मनफी और सवालिया जुमले बना सकें, वाक़यात कहानियाँ या हदायत सुनकर अपने रद्द अमल का ज़ुबानी इजहार कर सकें, तस्वीर या खाका देखकर कम अज़ कम 5 जुमले लिख सकें, तस्वीर देखकर अशिया के नाम लिख सकें, अपने घर और स्कूल का पता लिख सकें, साइन बोर्ड, ट्रैफिक के इशारे और हदायत वगैरह पढ़कर अमल कर सकें। सोचिए और बताएं, कानून क्यों बनाए जाते हैं? ट्रैफिक के कवानीन के क्या फ़ायदे हैं? क्या आप जानते हैं? ट्रैफिक से मुराद आमदोरफ्त है और ये चलने और रुकने के एक अमल का नाम है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने से हर साल लाखों कीमती ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरे और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। तो आज का हमारा सबक है ट्रैफिक के मसाइल। रोज़ की तरह सबसे पहले पढ़ेंगे ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज में शामिल है इरादा, सैर, इशारा, गलत। तो शुरू करते हैं अपना सबक। अहमद और सना अपने वालिदैन के साथ सैर को निकले। उनका इरादा था कि मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की सैर करेंगे। इसके बाद किसी अच्छी जगह से खाना खाएंगे। बड़ी सड़क पर आते ही ट्रैफिक में इजाफा हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई कि उनकी गाड़ी रींग डिंग कर चलने लगी। कुछ आगे गई तो एक ट्रैफिक इशारा ख़राब था। गाड़ियों वाले अपनी मनमानी कर रहे थे। जब हर ड्राइवर एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करने लगा तो सारी ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई। उन्हें उस रश वाले चौक से गुजरने में आधा घंटा लग गया। यहाँ ठहरे और बताएं, रश वाले चौक से गुजरने में आधा घंटा क्यों लगा? तो इसका जवाब है कि वहाँ हर ड्राइवर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम कर रहा था, जिसकी वजह से उनको वहाँ से निकलने में आधा घंटा लग गया। वापस आते हैं सबक की तरफ। सना, अब्बा जान लोग बारी बारी सड़क से क्यों नहीं गुजर रहे? अब्बा जान, बेटी यहाँ हर कोई जल्दी में है, इसलिए किसी न किसी तरीके से वो पहले खुद गुजरना चाहता है। अहमद, जब गाड़ियाँ रुकी हुई थी तो लोग हॉर्न क्यों बजा रहे थे? अब्बा जान, बेटा लोग ये भी गलत करते हैं, जब तमाम लोग चौक में फंसे हुए हों तो हॉर्न बजाना बेमकसद है जब तक रश ख़त्म ना हो। सामने वाली गाड़ी हट नहीं सकती। सना, अब्बा जान लोग जगह जगह से सड़क पार कर रहे थे, वो सड़क पर बनी लाइनों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे? अब्बा जान, बड़े शहर में जिसको भी देखो जल्दी में होता है, पैदल चलने वाले को सड़क पर बनी लाइनों वाली जगह से ही सड़क पार करनी चाहिए, वरना जान को खतरा हो सकता है। गाड़ी चलाने वाले को भी जहाँ ज़रा सी जगह नजर आए वहीं से मोड़ काट लेते हैं, जो कि खतरनाक बात है। कई दफ़ा सड़क पार करने के लिए भी वो ज़रा एहतियात नहीं करते। अहमद, क्या ट्रैफिक के मसाइल को कम किया जा सकता है? अब्बा जान, क्यों नहीं? लोगों को तालीम देकर, उनमें ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करके और ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करके हम ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पा सकते हैं। बातें करते करते अहमद, सना और इनके अम्मी अब्बू मीनार पाकिस्तान के करीब पहुंच गए और फिर पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके सैर के लिए चले गए। ये और बताएं कि ट्रैफिक के मसाइल को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है लोगों को तालीम देकर, उनमें ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करके और ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करवा के
ट्रैफिक के मसाइल को ठीक किया जा सकता है। जी प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? तो हमने इस सबक में सीखा कवानीन लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। कवानीन पर अमल करने वाले अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। प्यारे बच्चों, आप मुझे यहाँ ये बताएं कि क्या आप ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करते हैं? सड़क पार करने के लिए आप उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं जो कि सड़क पार करने के लिए बनाया जाता है, या आप बिल्कुल ऐसा नहीं करते? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं इसी सबक की मश्क के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।